दोस्तों यहाँ हर किसी को इस बात का इंतजार है कि कब उसका समय आएगा। 20 की उम्र हो गई है सोचते सोचते कि अपना समय कब आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना समय आएगा। और आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका समय आ चुका है, अब आप आखिरी सांस गिन रहे हो। आप उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका समय आ गया है। और दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का समय आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका समय आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। दोस्तों बिहार के देव मिश्र का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में वो सारी उम्मीदें खो दी जो उससे अपनी जिंदगी से थी। दोस्तों किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है, फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों देव ने अपने दम पर जिंदगी जीनी शुरू कर दी। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों देव मिश्रा हमारे लिए एक मिसाल है। चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना ये बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन दोस्तों इससे मिलती जुलती एक कहावत और है जो शायद आपने सुनी भी होगी कि अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं और उस इंसान से जाकर आप ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पाप है। और दोस्तों अगर ये बात कोई आपसे कहता है और अगर आप इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाजत देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़ा होकर आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप इस बात को सुनते रहते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप है। ये अपने ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार होता है। दोस्तों जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। दोस्तों इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटली बना दी कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो ये है दोस्तों कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है। और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे दबा सकता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि आपकी जिंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो दोस्तों अपनी जिंदगी की डोर ना तो किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नजर से खुद की जिंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। दोस्तों मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लूट के बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी जिंदगी को दूसरों की दृष्टि से देखो और निर्णय लो जो आपके लिए सही हो। अपने हर कदम, हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों की नजरों में। दोस्तों दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में नहीं होता। उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं हो, आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बहुत बारीक प्रक्रिया है दोस्तों। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा। देखो दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी परेशानी आते ही रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दूसरों पर दोष थोपने लगते हैं, मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। लेकिन दोस्तों वे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि वो कितना खुश नसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने कितने लोग इस दुनिया में बदनसीब थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख हो और आलसी इंसान हो। देखो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है दोस्तों, और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है
जो आप खुद हो। दोस्तों, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी जिंदगी में हर रोज सुख होगा। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, क्योंकि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय उसका समाधान ढूंढो, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है जिस समय को समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। लेकिन अगर आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो, अगर आप उन समस्या को समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। दोस्तों, तो आज करूंगा, कल करूंगा, रोज कहते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से मेहनत करना शुरू कर दो।